describe the bad effects of informal sources of credit on borrower। कि भाई अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से कोई ऋण लेता है, कर्ज लेता है, तो उसका लेने वाले पर, कर्ज लेने वाले पर काफी बैड इफेक्ट पड़ते हैं। तो वो हमें एक बार देखना है कि क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से। देयर इज नो denying the fact that in situation with high risk, credit might create further problems for the borrower। यदि कोई मना नहीं करता, इसमें हम ना मना कर सकते, ना कोई शक संदेह है किसी को कि भाई जब हम कोई कर्ज लेते हैं तो उससे भविष्य में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होती है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इन सिचुएशन विद हाई रिस्क क्रेडिट माइट create further problems for the borrower। For instance, a small farmer takes a loan from a money lender to meet the expenses of cultivation with the hope that his harvest would help to repay the loan। कि भी कैसे भविष्य में कर्ज लेने वाले के सामने दिक्कतें आती है, उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भी कोई किसान हो, छोटा कोई किसान है, वो कर्ज ले लेता है किसी साहूकार से, सेठ से। उसकी उम्मीद क्या है? कर्ज तो वो इसलिए लेता है कि भाई ताकि अपनी खेती बाड़ी कर सके, और जब खेती बाड़ी अच्छी होगी तो उस पैसे से वो उस कर्ज को वापस लौटा दे। फॉर इंस्टेंस, ए स्मॉल फार्मर टेक्स ए लोन फ्रॉम ए मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसिव ऑफ कल्टीवेशन विद द होप दैट हिज हार्वेस्ट वुड हेल्प टू रिपे द लोन। By chance, if the crops fail due to pest or lack of rain, then it would become quite impossible to pay back the loans to the money lender। अब समस्या क्या है कि भाई मान लो उसकी फसल जब पककर तैयार हो, कोई बीमारी लग जाए उसकी फसल पर, या बारिश ना हो अच्छी, तो भाई वो जो किसान है जिसने कर्ज लिया था मनी लेंडर से, अब वो उसको रिपे करने में उसके सामने चुनौती आएगी, दिक्कतें होगी। इन सच ए केस द लोन अलोंग विद द इंटरेस्ट वुड ग्रो इनटू ए लार्ज अमाउंट। वो कर्ज तो खड़ा ही है उसका एज इट इज, अब उस कर्ज के ऊपर उस पर जो हाई इंटरेस्ट चार्ज किया है उस मनी लेंडर ने, वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। इन सच ए केस द लोन अलोंग विद द इंटरेस्ट would grow into a large amount। In the next year, even with a normal harvest, he would not be in a position to repay all the loan, and consequently, he would be forced to sell a part of the land to repay the loan। अब भाई उसके सामने दूसरा रास्ता यही है, जब वो नहीं चुका पा रहा कर्ज, कि नेक्स्ट ईयर उसकी फसल ठीक होगी तब वो कुछ रिपे करेगा, लेकिन तब तक वो जो अमाउंट है क्रेडिट का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो छोटा किसान इस हालात में नहीं रहेगा कि भाई वो कर्ज चुका सके। अब समस्या क्या आएगी? अब उसके सामने चुनौती होगी अपनी जमीन का कोई टुकड़ा बेचने की। मजबूर होगा आपको कि वो अपनी कोई जमीन बेचे और उसके बाद उस लोन को चुकाए। Thus, in a such cases, the credit proves nothing less than a debt for the borrower and creates further problems for him। कि भी बोरोवर के लिए, कर्ज लेने वाले के लिए कोई फायदा है नहीं, कोई रास्ता है नहीं। इनफॉर्मल सोर्सेज से उसने कर्ज ले लिया, एक तो पहले ही उसकी इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर इतना ज्यादा लग रहा है, दूसरी भाई उसने कर्ज इस उम्मीद में लिया कि भाई जब उसकी फसल ठीक ठाक होगी तो उसको बेचकर वो चुका देगा, रिपे कर देगा कर्ज को। लेकिन फसल हो गई खराब, अब कर्ज नहीं चुका पा रहा, अब मजबूर होकर जमीन बेचेगा, जमीन बेचकर उस कर्ज को चुकाएगा। तो भाई सिर्फ समस्या ही समस्या है, कोई भी जो कर्ज लेता है उसकी समस्या का अंत नहीं होता। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बेटा आज, देयर इज
an urgent need to expand formal source of credit. Analyze the statement. दूसरा जो सेकेंड हम डिस्कस करेंगे बेटा, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. एनालाइज द स्टेटमेंट कि आज जरूरत है कि जो औपचारिक ऋण के स्रोत है उनका विस्तार किया जाए, उनमें इजाफा किया जाए. इस स्टेटमेंट को हमने एक बार देखना है. द फॉर्मल रिसोर्सेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द आरबीआई. जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, ऑल द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द आरबीआई और द गवर्नमेंट. एक तो वो सरकार के, आरबीआई के अधीन रहकर काम कर रही है. दूसरी, फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव. द आरबीआई मॉनिटर्स that the banks actually maintain the cash balance. Similarly, the RBI monitors that the bank give loans not just to profit-making business and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. कि भाई जो बैंक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि बैंक को अपने पास जो कुल जमा पूंजी है उसका 15% रखना होता है कैश में. बाकी को वो लोन एक्सटेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब आरबीआई एक तो नजर ये रखेगा कि भाई जो कैश बैलेंस है, मिनिमम जो कैश बैलेंस डिसाइड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, क्या वो बैंक कर रहे हैं. दूसरी चीज, आरबीआई मॉनिटर्स अब ये भी करेगा कि भाई जो बैंक है क्या वो लोन सिर्फ बड़े जमींदारों को, बड़े पूंजीपतियों को ही मुहैया करा रहे हैं या छोटे किसानों को, छोटे जो उद्यमी है उनको भी दे रहे हैं. कि कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि बैंक क्यों जो बड़े साहूकार है, पूंजीपति है, उनको ही लोन देने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, छोटे किसानों को मना कर रहे हो. आरबीआई मॉनिटर्स that the bank give loans not just to profit-making business and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, et cetera. Periodically, bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom, at what interest rate, et cetera. भाई अब जो बैंक है वो अपनी एक रिपोर्ट आरबीआई को भेज देंगे जिसमें वो पूरा जो ब्यौरा है कि कुल कैश डिपॉजिट उनके पास कितना था, उसको उन्होंने किसको इन्वेस्ट किया है, वो सारा मॉनिटरिंग करेगी आरबीआई. ऑन द अदर हैंड, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर. दे कैन लैंड एट एनी इंटरेस्ट रेट. दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट थे उनके ऊपर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो उनको मॉनिटरिंग कर सके. वो क्या ब्याज दर पर पैसे दे रहे हैं, किस ब्याज दर पर कर्ज दे रहे हैं, ये चेक करने वाली, मॉनिटरिंग करने वाली कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. फिर हम देखते हैं the rate of interest of the formal lenders is decided by the RBI. So normally the interest rates are very low. On the other hand, the informal lenders charge a much higher interest rate on loans. कि भाई जो बैंक है, जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, वे सारे जो निश्चित एक ब्याज दर है जिसको आरबीआई के द्वारा निश्चित किया गया है, उसी निश्चित ब्याज दर पर क्रेडिट मुहैया कराएंगे. लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, कोई फ्रेंड, रिलेटिव्स, कोई मनी लेंडर्स, उनका जितना मन होगा अपने मन मुताबिक वो इंटरेस्ट रेट फिक्स करेंगे. और वो हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है. वो उनके ऊपर है कि वो किस
इंटरेस्ट रेट पर बोरोवर को पैसा दे रहे हैं। नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे, मानव नीड्स ए लोन टू सेट अप ए स्मॉल बिजनेस, ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर। कि भी मानव है, मानव को पैसा चाहिए अपनी एक छोटी सी उद्योग, एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए। अब मानव किन किन चीजों पर ध्यान देगा जिससे वो ये तय कर पाएगा कि भाई उसे जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो फॉर्मल सोर्सेज से लेना है या इनफॉर्मल सोर्सेज से। सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट रेट को ध्यान रखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या चार्ज कर रहे इंटरेस्ट रेट पर। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑन द गिवन अमाउंट। पहले इस चीज को देखा जाएगा। दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, वो उस गिवन अमाउंट पर कितने ब्याज दर लगा रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखेगा। हम कहीं भी, मानव ही हो या कोई और हो, हम जो पैसा ले रहे हैं, पैसा लेते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, जो हम पैसा ले रहे हैं उस पर क्या ब्याज दर लगेगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अमाउंट रिक्वायर्ड, कि पैसा कितना चाहिए। कि मान लो मेरे को 10, 20, 50 हजार रुपये चाहिए, तो भाई मैं प्रेफर करूंगा किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, कि भाई उससे मैं अपना पैसा ले सकूं, कर्ज ले सकूं। यही मानव करता। अगर मेरे को पैसा ज्यादा चाहता या मानव को ज्यादा पैसा चाहिए, तो भाई उसको फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की तरफ जाना चाहिए। तीसरी चीज, टाइम पीरियड, समय अवधि, कि मानव जो पैसा ले रहा है वो किस टाइम पीरियड तक ले रहा है, कितने साल तक ले रहा है, किस समय तक ले रहा है। मान लो 5 साल तक पैसा लेना है, 10 साल तक लेना है, 20 साल तक लेना है, तो समय अवधि क्या है उसको भी वो ध्यान रखेगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड टू टेक द लोन और क्रेडिट। फिर ध्यान रखेगा प्रोसीजर टू ऑब्टेन द लोन, कि जो लोन है उसको लेने की प्रक्रिया क्या है। सीधी सी चीज है, अगर हम फॉर्मल सोर्सेज की तरफ जाएंगे तो भाई वो कोलैटरल की डिमांड करेंगे। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिक्वायर कोलैटरल, एक गारंटी मांगेंगे रिपे की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लोन मिलेगा। लेकिन मनी लेंडर या कोई रिलेटिव फ्रेंड है, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, उससे हम पैसा ले रहे हैं, तो भाई उसके पास कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड ऑफ ए कोलैटरल व्हाइल बी टेकिंग द लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन, उस लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जो हम ले रहे हैं या मानव ले रहा है, वो क्या है, उसको ध्यान में रखकर भी भाई मानव डिसाइड करेगा कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से ले या इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट ले। ठीक है ना, कि भाई मान लो इस टर्म एंड कंडीशन में ये हो कि हर 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट का पैसा है उस पर और इंटरेस्ट रेट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें डिसाइड ही करके तो वो कर पाएगा। या रीपेमेंट का जो मोड है, कि व्हाट इज द मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ द क्रेडिट, जो पैसा जब वापस करेगा तो उसको वापस करने का कौन सा तरीका होगा, इसको भी वो माइंड में रखकर तय करेगा कि वो पैसा एक फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ले या इनफॉर्मल सोर्सेज से ले। क्लियर। एक क्वेश्चन है बेटा लास्ट अपना, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन। हम सबको इस बात का पता है
कि अपनी इंडिया में 80% जो किसान है वो गरीब है और वो कर्ज लेते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, ये बात सबको पता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये कि व्हाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लैंड टू स्मॉल फार्मर्स, कि जो बैंक है, जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो बिलिंग नहीं है एक उस छोटे किसान को ऋण देने में। क्यों? हम कहेंगे द स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट गिव एनी प्रूफ ऑफ देयर इनकम। छोटा किसान जो है वो कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाएगा, प्रूफ नहीं दे पाएगा अपनी इनकम के स्रोत का, कि उसकी इनकम कितनी है, क्या सोर्स है, वो नहीं दे पाएगा। सेकंड, दे आर नॉट एबल टू ऑफर एनीथिंग एज गारंटी टू द बैंक अगेंस्ट देयर लोन। ये जो छोटा किसान है वो कोलेटरल जो डिमांड करेगा बैंक, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो मांग करेंगे कोलेटरल की, वो मुहैया नहीं करा पाएगा, इसलिए बैंक विलिंग नहीं है। थर्ड, नोबडी कम्स फॉरवर्ड टू स्टैंड एज श्योरिटी फॉर द स्मॉल फार्मर। अब कोई भी आकर खड़ा नहीं होगा एक गारंटी के रूप में कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूं, ये पैसा वापस करेगा, उसकी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं होता छोटे किसानों को। तो इसलिए जो बैंक है, जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, वो अनविलिंग दिखाई पड़ते हैं। दैट्स व्हाई बैंक्स बी अनविलिंग टू लैंड टू स्मॉल फार्मर। सेकंड, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम होम डू दीज स्मॉल फार्मर्स यूजुअली बोरो। अब जब बैंक इनको लोन नहीं दे रहे तो ये छोटे किसान अब कहां से पैसा लेंगे, कहां से कर्ज लेंगे? सच स्मॉल फार्मर्स ऑफन बोरो फ्रॉम ए मनी लेंडर और ए ट्रेडर who supplies him seed and his other requirements। कि वो किसकी तरफ जाएंगे? जो एक व्यापारी है, एक मनी लेंडर है, उसके पास वो रुख करेंगे छोटे किसान कर्ज लेने के लिए, जहां से वो अपनी खाद, बीज, दवाइयां उठा रहा है, उस दुकानदार के पास, उस व्यापारी के पास जाएंगे कर्ज लेने के लिए। और वहां पर जाने के बाद तुम्हें पता है ही कि भाई जो मनी लेंडर से मनी लेंडर चार्ज ए हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द गिवन अमाउंट। अब वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दे। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। कि कोई ऐसे तरीके बताओ जहां से वो छोटे किसान आसानी से ऋण ले सके। स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप लोन फ्रॉम देयर ओन कोऑपरेटिव विच लैंड लोन टू इट्स मेंबर एट द चीप रेट। जो छोटे किसान है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनसे, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनसे ऋण ले सकते हैं, जो कम ब्याज दर पर उसको पैसा दे सकती है। या तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना रखे हैं अपने गांव में आपस में उन्होंने, उनके थ्रू लोन ले सकते हैं, या फिर जो कोऑपरेटिव है जिसका वो मेंबर है, वो जो कोऑपरेशन है उससे पैसा ले सकते हैं, जो उस पैसे पर कम ब्याज दर लगाएंगे। तो इस तरह वो कम ब्याज दर पर पैसा भी ले पाएंगे और अपनी खेती बाड़ी भी कर पाएंगे।